अगर हम आपसे कहें कि एक ही पौधा लौंग, जायफल और दालचीनी तीनों का ही फ्लेवर और तीनों का स्वाद आपको दे दे तो क्या आप मानेंगे? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पौधे की जिसका नाम है ऑल स्पाइस, यानी इस तीनों मसाले का फ्लेवर, सुगंध और स्वाद इस एक ही पौधे में है। यह पौधा इतना यूनिक सा है कि जब भी आपने गार्डन में लगा रखा, उसके आसपास से गुजरेंगे, उसकी एक पत्ती भी इस तरीके से आपने अगर क्रश करके सूंघ लिया तो सीधे आपको आपकी रसोई याद पड़ेगी, किचन आपका याद पड़ेगा आपको। इतना तीखा इसका फ्लेवर है। और मज़े की बात तो ये कि ये मसाला सिर्फ किचन में आपके नहीं है, आप अपने गार्डन में बहुत आसानी से छोटी मोटी देख रेख जो मैं बता रहा हूँ से उगा सकते हैं, पौधे को लगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में, गमलों में। और अगर आपके पास कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ आप लगाना चाहें, वहाँ भी ये पौधा बहुत बड़ा, ये तो दरख्त की तरह बड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे इसी पौधे के बारे में, कैसे इस पौधे को अपने गार्डन में लगाएं, कैसे छोटी मोटी देख रेख से यह पौधा आपको उन तीनों मसाले का स्वाद और खुशबू दे। सारी जानकारी मेरे इस वीडियो में है। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। हमारे स्पाइस एंड हर्ब प्लांट सीरीज़ के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑल स्पाइस। इसी के बारे में सारी जानकारी आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ आपके साथ। ऑल स्पाइस प्लांट का बॉटेनिकल नाम है पिमेंटा डायोका और ये पौधा बहुत दूर से कैरेबियन द्वीपों से आया है। ये पौधा वहीं से जहाँ दुनिया भर को लौंग और जायफल मिले थे 1600 दशक में, जब यूरोपियन खोजकर्ता वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इस पौधे की पत्तियों को सूंघते ही कहा इट स्मेल्स लाइक ऑल द स्पाइसेस टुगेदर, और इसीलिए इसका नाम उन्होंने दिया ऑल स्पाइस। इस पौधे के छोटे छोटे फल लगते हैं बेर के तरीके से, वही जब सूखते हैं वही असली ऑल स्पाइस मसाला है। इसके खुशबू में दालचीनी, लौंग और जायफल का फ्लेवर के साथ साथ स्वाद भी है। आज भी जमैका का नेशनल फ्लेवर यही है और अब इसे हमारे देश में चारों तरफ घर आंगन में उगाया जा रहा है। अगर हम बात करें इस पौधे को अपने छोटे से किचन गार्डन में, गमलों में कैसे लगाएं। हाँ, अगर आपके पास ज़मीन खाली है वहाँ इस पौधे को लगा दीजिए, बहुत ऊंची तक इनकी पत्तियाँ होती है, लेकिन हमने लगाना है किचन गार्डन में, थोड़ी जगह में, गमलों में लगाना है बस। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाओं से अथवा ठंडक से बचा ले गए तो ये पौधा सालों साल आपको खुशियाँ ही देता रहेगा। हाँ, प्रयास करें जब नया पौधा लाया है तब तो ठंडक से बहुत ही आपको बचाना होगा। इसके लिए अगर हम पॉट की बात करें, कितना बड़ा पॉट होना चाहिए। देखिए, पौधा ये बहुत बड़ा होने वाला है तो इसके लिए कम से कम स्टार्टिंग में भी आप 15-18 इंच के पॉट से छोटा पॉट न लें। अगर आप हेल्दी प्लांट चाहते हैं और इसके पत्तों का रोज़ मज़ा लेना चाहते हैं अपने किचन में, आपके घर में कोई भी इस तरह की चीज़ बन रही हो जिसमें मसाले की आवश्यकता हो, सूखा हुआ तेज पत्ता ला के आप बाज़ार से डालते हैं, एक इसका पत्ता हरा हरा तोड़ के ताज़ा, जैसे करी पत्ता को प्रयोग करते हैं, एक इसके पत्तों को आप प्रयोग कीजिए अपनी किसी भी बिरयानी में, किसी भी सब्जी में, किसी भी दाल में जिसमें आप मसालों का चटक फ्लेवर और स्वाद चाहते हैं। देखिए फिर उसके बाद मज़ा। मैं बात कर रहा था इसके लिए पॉट कैसा चाहिए। 15-18 इंच का बड़ा पॉट इसके लीजिए। पॉट का ड्रेनेज होल बराबर ही खुला रहना चाहिए, इस बात को सबसे पहले आपको अपने ध्यान में ले ही लेना है। पॉट के नीचे छोटा सा कोई ईंट का टुकड़ा रखिए ताकि मिट्टी ना नीचे निकले, पानी निकल जाए बस। इसके लिए जब हम सॉइल स्ट्रक्चर बनाए, आपके आसपास में जो भी गार्डन सॉइल मिलता हो वो लीजिए, थोड़ा इसमें कोकोपीट अवश्य मिलाएं क्योंकि पानी को रोके नहीं, इसकी जड़ों को भिगोए रखें और बाकी पानी निकल जाए। अगर आपके पास उपलब्ध हो थोड़ा सा तो कोई भी सिंडर अथवा परलाइट 20% के लगभग ये ज़रूर मिलाइए। और वर्मी कंपोस्ट आवश्यक ही आवश्यक है, अथवा अगर आपके पास अपना किचन गार्डन का कंपोस्ट बना हुआ हो घर का, या काउडंग कंपोस्ट हो तो वो आप मिलाइए। और लगभग 10% नीम खली अवश्य इसमें मिलाएं। थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर इनके जड़ों में ज़रूर मिलाइएगा। जब आप मिट्टी मिलाते हैं उसी में थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर अवश्य मिलाइए। लगभग 5 ग्राम एक पॉट के हिसाब से एप्सम साल्ट अवश्य डालें। फिर ये आपका सॉइल स्ट्रक्चर इस पौधे के लायक अप्रोप्रिएट बन गया। इनको अच्छी तरीके से मिला लें। जैसा मैंने आपको पॉट बताया, पॉट में उसको एक ईंट के टुकड़े रख करके इसको भरें। अब आप नर्सरी से लेके आइए। पहली बार तो आपके पास पौधा है नहीं, आपको नर्सरी से लाना ही पड़ेगा। देखिए, इस तरीके से
काली पन्नी में नर्सरी वाले देते हैं आपको, बस यही ले आइए, बहुत महंगा भी पौधा नहीं है। ये पौधा आप एक बार लेकर के आइए और कैंची से इसके आपने प्लास्टिक को काट देना है। जो पॉट हमने बताया था उसमें सॉइल स्ट्रक्चर आधा से कम भरिए और फिर इसे रख करके ऊपर से सारा ही मिट्टी भर दीजिए। लगाने से पहले कोशिश कीजिए कि जो मिट्टी जमी हुई है इसको न तोड़िए और इसको कैंची से आप काट के ऐसे 2-3 कट लगाइए, पन्नी को हटा करके और आपने पॉट में यूं लगा देना है। जिस दिन आप लगाते हैं हल्का पानी डालिए और 1 हफ्ते के लिए थोड़ा ठंडक वाली जगह पे जहाँ कड़ी धूप ना आती हो वहाँ इस पौधे को रख दीजिए और फिर आप देखिए हफ्ते 10 दिन में इसकी जड़ें आ जाएंगी, जड़ें पकड़ लेंगी, पत्तियाँ हरी हैं आपका ये पौधा पॉट में सर्वाइव कर गया, लग गया। जब भी पौधा आप नर्सरी से खरीदें तो प्रयास करें कम से कम 1 साल पुराना पौधा हो आपका, क्योंकि अगर थोड़ा सा बड़ा पौधा, स्टेबल पौधा लाते हैं और अपने गमले में लगाते हैं, उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। एक थोड़ी सी विशेष बात इस पौधे के बारे में, स्टार्टिंग में इसका ग्रोथ थोड़ा स्लो है, घबराइए मत, धैर्य रखिए। जो धीरे धीरे करके तरक्की करते हैं वो ऊपर जाकर टिके रहते हैं, अर्थात बहुत तेज़ भागने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे चलिए, बाकी दुनिया आपके पीछे चलेगी। इसके साथ ये पौधा भी ऐसा ही है, एक बार ये लग गया फिर इसका ग्रोथ नहीं रुकने वाला है। इस पौधे को बहुत ज़्यादा देखरेख की भी आवश्यकता नहीं है। 2-4 टिप्स मैं बताऊंगा, अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर आपने उसको बात को मान लिया तो ये पौधा आपके घर का मसाला हो ही गया, फिर आपको मसाला मार्केट से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी पौधा आप ला करके गमले में लगाए हैं, छोटा है, बच्चा है पौधा, बहुत कड़क धूप से इसे बचाइए। सुबह की 4-6 घंटे की धूप चलेगी, शाम की 2-1 घंटे की धूप चलेगी, दोपहर वाली खासकर नॉर्थ इंडिया में जो गर्मी पड़ती है भैया उसे तो इसे बचा के रखिए। हम वाटरिंग की अगर बात करें इस पौधे को तो इसकी जड़ें थोड़ी सी भींगी होनी चाहिए, लेकिन चिपचिपी मिट्टी वाली, गीली मिट्टी वाली नहीं होनी चाहिए, वो इसे नहीं पसंद है। तो इतना ध्यान रखें कि पानी तभी दे गमले के ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी ड्राई होने लगे, 1-आध इंच नीचे तक ड्राई हो जाए, तब इसमें आप वाटरिंग करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस पौधे में अथवा किसी पौधे में जब मिट्टी की सतह थोड़ी सी सूखने लगे तब पानी डालिए, लेकिन उस समय पानी डालने में कंजूसी न कीजिए, पूरा भर के पानी डाल दीजिए, जबकि गमले के नीचे तक से निकल जाए पानी डाल दीजिए। अगर हम बात करें इसकी प्रूनिंग की, कटाई छटाई की, देखिए आप जितना बड़ा इस पौधे को ले जाना चाह सकते हैं उतना बड़ा तक जाएगा ये, क्योंकि हमने किचन गार्डन में रखना है, घर के लिए रखना है, तो साल में एक बार आप समझिए कि मार्च-अप्रैल में बसंत ऋतु शुरू होता है हल्का हल्का, उससे पहले थोड़ा सा प्रूनिंग कर दीजिए, जितना आपको आवश्यकता ना हो उसकी कटिंग कर दीजिए। उसके 2 फायदे, एक तो प्लांट आपका जितना ऊंचाई में आपने कटिंग किया उतनी ऊंचाई में रहेगा, और दूसरा जब जहाँ कटिंग होगी उसके बगल से और शाखाएं निकलेंगी, और शाखाएं निकलने से फ़ायदा आपका पौधा छोटे में बहुत बड़ा सा लगेगा, बिल्कुल लगेगा ऐसे जैसे कनोपी की तरह बन गया है। तो ये प्रूनिंग का फ़ायदा होता है, प्रूनिंग अवश्य करें, साल में 1 बार भी करेंगे, पौधे के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने इसे कहीं बाहर रखा है, कहीं ऐसी जगह रखा है जहाँ डायरेक्ट ओस आते हैं, तो सर्दियों में 15 डिग्री से कम आता है अगर टेम्परेचर, तो प्लीज़ इसको आप शिफ्ट कर दें ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ा सा गर्माहट रहे, अथवा कोई ऐसा शेड एरिया में, ग्रीन हाउस आपने बनाया है, पॉली हाउस बनाया है, वहाँ इस प्लांट को ट्रांसफ़र कर दें, वहाँ रख दें इस पौधे को। अगर हम बात करें इस पौधे का प्रोपगेशन के बारे में, देखिए जब ये पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया। असल में ऑल स्पाइस का फ्लेवर स्वाद आपको देते हैं, हालांकि जब तक वो नहीं लग रहा, पत्तियों को भी आप डाल करके प्रयोग करेंगे, वही स्वाद, वही फ्लेवर आपके साथ आएगा और वही फ़ायदा आएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि जब इनमें फल लग जाएँ, छोटे छोटे फल, और वो फल सूख जाते हैं, तो वो बीज बन जाते हैं इस पौधे के। बीज से प्रोपगेशन करना भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कोशिश करें। फरवरी मार्च के समय, अप्रैल तक आपको अगर बीज मिल जाए, अथवा आपके सर्दियां शुरू होने से पहले यानी जुलाई अगस्त में अगर आपके पास सीड आ जाए इसका, तो सीड से आप इसे प्रोपगेट कीजिए, बहुत आसानी से 1 महीने के अंदर में इसके बीज से पौधे बन जाते हैं। एक टिप और याद रखिएगा, अगर आपने इसकी सीड को थोड़ा गुनगुने पानी में रख दिया है, करीब 24 घंटे के लिए गुनगुने पानी में आपने रख दिया, तो सीड के जर्मिनेशन होने का और भी परसेंटेज बढ़ जाता है, 90-95% तक। अगर अच्छी सीड आपको अच्छे स्टोर से मिला है तो हो जाता है। अथवा आप नर्सरी से तैयार पौधा ले आइए, कटिंग से भी इस पौधे की जड़ें आ जाती हैं, लेकिन लंबा समय लेता है कटिंग में, इस बात का ध्यान रखें। धैर्यपूर्वक अगर आप कटिंग भी लगाएंगे, जैसे आपने फरवरी में कट किया है, मानसून आने से पहले इसकी प्रूनिंग की है, तो वो अगर कोई आपके पास टहनी पेंसिल की तरह मोटी अगर मिल जाए, उसको आप निकालिए और उस कटिंग में
थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन्स लगा करके और तब 1 आध घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर उस कटिंग को आप इसी सॉइल स्ट्रक्चर में जो इसके लिए बनाया था लगा करके सेमी सनलाइट में रख दीजिए। मॉइस्ट रखिएगा सॉइल को इसकी, और देखिए लगभग 1 महीना उसमें भी लग जाता है, जड़ें आ जाती हैं। अब बात करते हैं इस पौधे के फ़ायदे और उपयोग की बात करते हैं। जब पौधा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटे छोटे फल लगते हैं इसमें। इस फल को किचन में आप किसी भी बिरयानी में, सूप में, चिकन में, मटन में, किसी भी सब्जी में, तड़के में इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं लोग। और यहाँ तक कि जो अच्छे बेकर्स हैं, जो आपके केक बिस्किट्स बनाने वाले अच्छे जानकार हैं, वो इनके फलों का उपयोग अपने केक वगैरह में भी करते हैं, जैसे जायफल का करते हैं। अगर बात करें स्वास्थ्य के लिए कैसा है ये पौधा, इस पौधे के बीज में अथवा पत्तियों में पाया जाने वाला यूजनॉल एंटीसेप्टिक और पेन किलर है। समझिए कितना फ़ायदा है। पाचन क्रिया को सही करता है, गैस वगैरह, पेट फूलना किसी का, उससे राहत दिलाता है ये। अगर आप चाय का काढ़ा बना के पीना चाहते हैं, इस पौधे की 1 पत्ती डालेंगे, सर्दी जुकाम की जो शिकायत होती है, क्रॉनिक भी शिकायत हो, धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। ये सारा प्रयोग किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से आप करें। अन्य उपयोग इसका क्या होता है, इस पौधे की पत्तियां अथवा जो इनके फल होते हैं, इनको सुगंध के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस पौधे से सुगंधित एसेंशियल ऑयल निकलता है, जो हमारे कई प्रोडक्ट में काम आता है, जो परफ्यूम में, साबुन में, यहाँ तक कि एरोमा थेरेपी में भी काम आता है ये। और एक खास बात, कुछ भी ना हो तो कम से कम मच्छरों को भगाने में तो ये पौधा काम करता ही करता है, इसलिए भी आप घर में रखिए। इस पौधे के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें हम आपसे करते हैं। ऑल स्पाइस का यह पौधा जमाइका का नेशनल फ्लेवर है। एक और बात, यह पौधा मेल और फीमेल दोनों ही होता है, तो फल प्राप्त करने के लिए दोनों ही पौधे आपको लगाने चाहिए। बारबेक्यू अथवा स्मोक डिशेज या कुजीन में इस पौधे की लकड़ी वहाँ यूज़ होती है। पुराने ज़माने में इसे जमाइकन पेपर कहा जाता था। इतना तो सारे गुण की बातें हो गई। थोड़ा सा इसकी जो परेशानी है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, अर्थात कुछ समस्याएं और उसका समाधान। अगर इनकी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं अथवा झुलस रही हैं, आप समझ लीजिए कि इसे या तो पानी की कमी है अथवा धूप ज़्यादा इसको मिल गया। कई बार इसमें रूट रॉट हो जाता है। आप देखिए क्या गमले में पानी रुक तो नहीं रहा है, अथवा इसमें किसी तरीके से ओवर वाटरिंग तो नहीं कर दिया आपने, तो यह परेशानी पौधे के साथ होती है। अगर आपके ऑल स्पाइस के पौधे में फूल आ रहे हैं पर फल नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, तो आप समझिए कि या तो तापमान का कुछ अंतर है जो इसे सूट नहीं कर रहा है, अथवा पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। इस पौधे को उठा करके वैसी जगह रखें जहाँ और पौधे रखे हैं और फूल वाले पौधे रखे हैं, जहाँ पर मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आती हैं, ताकि उनसे इन पौधों के भी फूल में पॉलिनेशन हो पाए और इसमें भी अच्छे फल लग पाए। चूँकि ये पौधा ट्रॉपिकल पौधा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है आपके गमले में, तो आप देखें ध्यान से, बहुत ही स्लो हो गई है इसकी स्पीड बढ़ने की, बहुत ही धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो 2 साल में कम से कम एक बार इसके पॉट को बदल के बड़े पॉट में लगवाएं, और जो रूट रॉट सी हो रही है, जो मिट्टी जम सी गई है, उस थोड़ी मिट्टी को कम करके भी उसी पॉट में लगा सकते हैं, अथवा बड़े पॉट में मिट्टी को थोड़ा कम करके लगाना आवश्यक है। तो दोस्तों, यह था हमारे स्पाइस एंड हर्ब प्लांट सीरीज़ का पहला पौधा ऑल स्पाइस। 3 मसालों का जादू एक प्लांट में मैंने आपको दिखाया। इसके बारे में सारी बातें आपको मैंने बताने का प्रयास किया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मिलने जुलने वाले उन लोगों को जिन्हें इस पौधे के बारे में नहीं जानकारी है अथवा जानना चाहते हैं, मेरा यह वीडियो फॉरवर्ड अवश्य करें। इस सीरीज में अगला कौन सा पौधा आप देखना चाहते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर कोई आपके दिमाग में हर्ब्स और स्पाइस का पौधा है जिसकी जानकारी आप चाहते हैं, तो कमेंट में अवश्य अपना नाम और होम टाउन का जिक्र करते हुए लिखें। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए और उस पौधे का भी वीडियो बनाने का। वैसे तो अगले सीरीज में आप क्या देखना चाहते हैं, कड़ी पत्ते के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, लेमन ग्रास के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तुलसी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, पुदीना के बारे में सारी जानकारी चाहते हैं, बेसिल के बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हैं, रोजमेरी के बारे में आप जानना चाहते हैं, अथवा लेवेंडर के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। हाँ, अगले और नए एपिसोड में बहुत जल्द हम आपसे मिलते हैं। तब तक अपने आसपास हरियाली फैलाएं और खुशबू बनाए रहें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। गुड लक।